मियां अतीक साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी असगर साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बन सकता है, ये खबरें हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक आम आदमी का जो मेयार ज़िंदगी है उसके अंदर उसकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो पाकिस्तान सही मानों के अंदर क्या वाकई एशियन टाइगर बन सकता है? अगर हाँ, तो रुकावटें ख़त्म कैसे होंगी? देखिए, बन सकता है ये तो एक बात हो गई। हम्म। हमें ये सोचना चाहिए कि बन क्यों नहीं रहा हाँ। और उसके मुहर्रकात क्या हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, मैं फिर वहीं पर आऊँगा। पूरे मुल्क में कोई भी ज़ी शऊर समझदार आदमी हम्म। वो कतई तौर पर इस चीज़ की मुखालफत नहीं कर हम्म। सकता। उसको तरीक़ाकार पे ज़रूर एतराज़ हो इतराज़ हो सकता है, सकते हैं। वो अपने हद उसके तक है। अहदाफ पे नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली। हम्म। जो अहदाफ ज़रूरत है इस हम्म। वक़्त की, ये हम्म। जो अभी आपने कहा कि एशियन टाइगर बनने के लिए क्या मुल्क में सबसे पहले अमन ज़रूरी नहीं है? एसआईएफसी की जो कार्रवाइयाँ हैं या हम्म। जो जिस मकसद के लिए वो बना है, उसने तो किसको फ़ैसिलिटेट करना है? उसने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ़ैसिलिटेट करना है। सही। उसने देखना है कि जी हम कौन लोग हैं। अभी ठीक। जैसे बात हो रही थी कि कौन ऐसे खराब हालात में किसी मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। हम्म। क्या मैं और आप कर सकते हैं? कतई तौर पर नहीं। बिल्कुल तो सही। उसके लिए हम्म। एक ऐसा साजगार माहौल। एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना कि अब उसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी, अगर हम ये बात आज इसको एक्सेप्ट करें सही। कि इस वक्त चीफ साहब खुद हम्म। हर चीज को कोशिश कर रहे हैं, सही। उनकी टीम जो है वो डिलीवर ठीक। कर रही है। अदरवाइज ये जो सीपैक 2 का मामला हुआ है, हम्म। अगर वो साथ ना जाते तो आई हम्म। हैव अ डाउट ऑन माय पर्सनल लेवल विच आई कैन, कि जनाब वो शायद चाइना जो है वो जिस हद तक अभी आए हैं इस हम्म। पर भी ना आता। और अगर हमने उधर ही फुल स्टॉप अगले लगा लेते। एग्जैक्टली और लगा ठीक। चुके हैं पहले सही। से, और वो लगवाने वालों ने लगवाया है, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ एनीबॉडी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो रिजल्ट सही। सामने चलिए। हैं। और इसमें एक आखिरी बात मैं प्लीज। करूंगा, अगर हमने जो कमिटमेंट इस वक्त के जिम्मेदार ओहदेदार बमाए चीफ साहब के वहां गए सही। थे वो करके आए हैं, अगर अगले चंद महीनों में हमने वो रिजल्ट ना दिए तो फिर इसका खमियाजा पूरी कौम नाकाबिल भुगतेगी। तलाफ़ी नुकसान होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात और बातचीत की दावत देते हुए कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बानी चेयरमैन हैं, वो जेल के अंदर कैद हैं और वहाँ पे उनकी मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तो आएँ बैठ के मामलात हल करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन अब देखें, ये जो बानी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जिस तरीके से केसेस बनाए गए हैं, जो मुकदमात चल रहे हैं, उनको रिलीफ़ देना है सिविल अदालतों ने। जो वज़ीर आज़म है, उसके पास ना तो कोई मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं, ना कोई सिविल अदालत के, ना हाई कोर्ट के जज के, ना कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के। तो आप क्या समझते हैं कि एक ड्रामेटिक किस्म की एक स्टेटमेंट है, एक पेशकश है, नहीं ये इस हवाले से वाकई वज़ीर आज़म को नहीं बड़ा नहीं नहीं अहम नहीं और नहीं, गेम नहीं। चेंजर किस्म का किरदार अदा कर सकते मैं हैं? समझता हूं कि इस वक्त में अशद जरूरत है हुँ। इस स्टेटमेंट की। ये हुँ। जो उनके सर पे बात थोपी जा रही है हुँ। कि शायद जिस तरह आपने कहा, हुँ। वाकई में ही हमारी अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों में जो निज़ाम है वो काम कर रहा है। ना सिर्फ कोई फर्द वाहिद, वो चाहे किसी पार्टी का लीडर है या जो कोई भी है, सही। उसके अलावा जो आम लोग भी किसी किस्म की क्रिमिनलिटी में हुँ। इन्वॉल्व हैं, ठीक। उनके बारे में वहां पर हो रहा है। हुँ। तो ये इस चीज की जरूरत है। उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, इस बात को जिस तरह से पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि देखें जी ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये तो शायद जो है ना ये कोई जाती मुफाद लेना चाहते हैं, तो उस पर ये बड़ी दानाई का सबूत है। और जो पहले तो स्टेटमेंट आती थी ना मुख्तलिफ लेवल्स पर, जी। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है। अब बात ये आती है, कहां लिखा है कि आप जो है वो लड़ाई झगड़ा करके अपना भी फायदा करेंगे और दूसरे का भी सही, करेंगे? लेकिन एक और बात भी है ना, प्राइम मिनिस्टर तो बातचीत और मुज़ाकरात की दावत देते हैं। उनके नहीं, अपने मैं वज़रा दूसरों की बात कर हाँ, रहा हूं। उनके अपने वज़रा ये कह रहे हैं एग्जैक्टली कि अभी तक 5-1 साल तो वो अंदर ही रहेंगे और अभी तक उनके नहीं, ऊपर और देखिए केसेस भी सामने आ ये सकते जो हैं। जिस वजीर इक्तिज़ाद साहब ने नज़र आ कहा, रहा है। हाँ। आप भी जानते हैं सही। कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी ठीक। होती हैं और पॉलिटिकल लेवल पर कुछ अपनी अपनी स्टेटमेंट्स भी होती हैं। ठीक। मुस्कुरा रहे हैं आप इस बात पर मैं तो अंदर की बात समझ गया। लेकिन सही। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए ठीक। तो बड़ी नेकनियती के साथ वो ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब और ठीक। उनके तमाम जो ठीक है। लोग साथ हैं, रुफकाए कार, ठीक जो है। पार्टियां उनके साथ बैठी हुई हैं, हुँ। वो सब चाहते हैं कि इस मामले का हल हो। बिल्कुल सही। चूंकि ये पीटीआई को सूट नहीं करता, ठीक। इसलिए हाँ। वो कतई तौर पर इस बात पर नहीं बिल्कुल, आएंगे। आपने कहा कि पीटीआई को सूट नहीं करता।